हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 2021 के एडवांस मैथमेटिक्स मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। साथ साथ इसका एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में टाइम बचा सके। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोण 80 डिग्री का मान रेडियन में है। यानी 80 डिग्री एंगल का वैल्यू पूछ रहा है रेडियन में। तो आप जानते होंगे पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन को हम लिखते हैं इस टाइप से, पाई पे सी लगा देते हैं, इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। तो हमें 80 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 1 डिग्री का वैल्यू आ गया इतना, तो 80 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 इंटू पाई बाई 180। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 80, यानी 4 पाई बाई 9 इसका आंसर होगा रेडियन में। ऑप्शन सी होगा। सेकेंड है, पाई रेडियन कितनी समकोण के बराबर होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया है पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें कितने राइट एंगल मिले हुए हैं, 2 राइट एंगल मिलके बने हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे 1 होता है, ऑप्शन ए सही होगा। फोर्थ है, 470 डिग्री किस पाद में है। यानी बोल रहा है किस क्वाड्रेंट में आपका 470 डिग्री आएगा। तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। तो 470 डिग्री हमें यहाँ पे पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में है। अगर यहाँ पे हम क्वाड्रेंट्स बनाएं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 3 पाई बाई 2 होता है यानी 270 डिग्री। फिर यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा यानी 360 डिग्री। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। यहाँ पे 360 डिग्री आ गया। अब जैसे ही हम 90 डिग्री ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो 360 में 90 डिग्री ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 450 डिग्री आ जाएगा। हमें पूछ रहा है 470। जैसे ही हम 20 डिग्री ऐड करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ये जो 470 डिग्री होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, बी ऑप्शन होगा। 5 है, पाई बाई 9 रेडियन का मान डिग्री में है। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो पाई बाई 9 रेडियन पूछा है तो 9 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे दोनों तरफ। तो वैल्यू आ जाएगा कितना 20 डिग्री, ऑप्शन बी होगा। 6 है, बिंदु 615 की भुज है। यानी पॉइंट 615 में आपको एब्सिसा पूछ रहा है। तो एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। यहाँ पे एब्सिसा कितना हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, बी ऑप्शन होगा आपका। 7 नंबर है, कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला पूछा है तो आप जानते होंगे। अगर कॉस में प्लस है तो इसका फॉर्मूला जो आएगा माइनस में आएगा, अगर माइनस में होगा तो प्लस में आएगा। तो क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, थीटा किस पाद में होगा ताकि कॉसेक थीटा धनात्मक यानी पॉजिटिव तथा कॉट थीटा ऋणात्मक यानी निगेटिव हो। यानी पूछ रहा है थीटा किस क्वाड्रेंट में हो ताकि कॉसेक पॉजिटिव हो एंड कॉट निगेटिव हो। तो जैसे हम क्वाड्रेंट यहाँ पे बनाएं तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ।
अब याद कैसे रखेंगे किस में कौन पॉजिटिव होता है, किस में कौन निगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में जितने भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट से आप याद रखिए S फॉर सेकेंड, S फॉर साइन, सिर्फ साइन क्या होगा इसमें, पॉजिटिव होगा, और इसका अपोजिट कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो कैसे याद रखेंगे, T फॉर थर्ड, T फॉर टेन, ये क्या होता है इसमें, पॉजिटिव। इसका अपोजिट जो होगा कॉट, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। फोर को अगर प्रोनाउंस करें तो ओ का आवाज़ आ रहा है, कॉस में भी ओ का आवाज़ आ रहा है, तो इससे आप याद रखेंगे। तो कॉसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होगा और कॉट थीटा इसमें निगेटिव होगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या आप ट्रायंगल का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे ये थीटा है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, P यानी परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो P हो गया 3, H कितना हो जाएगा 5, तो बेस कितना आ जाएगा 4। आप ट्रिपलेट जानते होंगे 3, 4, 5 का, तो बेस आएगा 4। तो यहाँ पे टेन थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, P/B यानी 3/4, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है यदि A इक्वल टू 45 डिग्री, B इक्वल टू 60 डिग्री, तो tan A प्लस B का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको भी आप दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे A एंड B का, तो A प्लस B कितना हो जाएगा, tan 105 डिग्री। tan 105 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 15 डिग्री। tan 90 प्लस 15 डिग्री क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हो जाएगा माइनस cot 15 डिग्री। इसका जो वैल्यू होता है 1 प्लस √3/√3-1, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन ये होगा, बी ऑप्शन होगा। दूसरा तरीका क्या है, tan A प्लस B का फार्मूला लगाएंगे। तो tan A प्लस tan B का फार्मूला होता है tan A प्लस tan B। tan A कितना है 45 डिग्री, प्लस tan B यानी tan 60 डिग्री, बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B यानी tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री। tan 45 1 होता है। 11 है cos π/2 प्लस x क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं π/2 के बाद है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, हमने डिस्कस किया, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। बी या सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। फिर देखना है साइन में होगा या कॉस में होगा। कभी भी ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 हो, यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तो इस केस में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज हो जाएगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 12 है tan 330 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पहले देखना होगा ये जो एंगल है 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। तो अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये आपका 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर यहाँ पे आपका 360 डिग्री। तो यहाँ पे 330 डिग्री है, यानी इससे कम है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री।
आपका आ जाएगा 330 डिग्री। 360 डिग्री को हम रेडियन बोलते हैं 2 पाई। 2 पाई माइनस थीटा, तो इसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट में है 10, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब यहाँ पे tan होगा कि cot होगा, तो कभी भी आपका मल्टीपुल ऑफ पाई हो, यानी 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, तो उस केस में क्या होगा, जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका निगेटिव पॉजिटिव चेंज होगा। तो tan का tan ही रहेगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो माइनस लग जाएगा, डी ऑप्शन होगा। 13 है sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। cos 45 डिग्री का भी 1/√2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2, ऑप्शन बी होगा। 14 है बिंदु युग्म 6, 4 और 10, 8 के बीच की दूरी होगी। डिस्टेंस फार्मूला से आप जानते होंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 10 माइनस 6, 4 का स्क्वायर 16, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 क्या आ जाएगा, √132। इसका रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4√2। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, 4√2 यूनिट होगा, ऑप्शन बी होगा। 15 है सेक माइनस थीटा, सेक थीटा के इक्वल होता है। कैसे होता है आप जानते होंगे, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos माइनस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा। 1/cos को हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 है tan 495 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी हमने 12 नंबर क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी बताया है। तो अगर यहाँ पे हम क्वाड्रेंट बनाएं, तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, 2 पाई में π/2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे क्या जुड़ेगा, 1 पाई जुड़ जाएगा, यानी 3 पाई। 2 पाई का मतलब यहाँ पे 360 डिग्री, 3 पाई का मतलब कितना हो गया, 540 डिग्री। अब 540 डिग्री से ये कम है, यानी इस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 3 पाई माइनस 45 डिग्री माइनस करेंगे, क्योंकि 3 पाई को हम डिग्री में कितना लिखते हैं, 540 डिग्री। इसमें से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है, tan जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपुल ऑफ किसका चल रहा है, पाई का चल रहा है, तो हम क्या लेंगे, tan का tan ही लेंगे, सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, -1, ऑप्शन बी होगा आपका। 17 है cos 75 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपको वैल्यू इसका याद होगा तो इसका वैल्यू होता है √3 - 1/2√2, सी ऑप्शन होगा। अगर निकालना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 75 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। cos a प्लस बी का फॉर्मूला जानते होंगे, cos a यानी 45 डिग्री इंटू cos b यानी 30 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, sin a इंटू साइन बी यानी sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 माइनस sin 45 डिग्री 1/√2, फिर sin 30 डिग्री 1/2। तो यहाँ नीचे देख रहे हैं सेम है, तो 2√2 आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। या आप एक और मेथड से निकाल सकते थे,
कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते थे, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो आप जानते होंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा क्या है 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू यही आएगा। 18 है, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ऑप्शन ए होगा आपका। 19 है, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपको वैल्यू याद है तो डायरेक्ट पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे। अगर वैल्यू याद नहीं है तो आप फार्मूले का यूज़ करेंगे। साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला जानते होंगे आप, क्या होता है 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, 2 इंटू कॉस ए प्लस बी यानी 75 प्लस 15 बाई 2, 90 बाई 2 यानी 45 डिग्री, इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 यानी 75 माइनस 15 बाई 2 यानी 60 बाई 2, 30 डिग्री। कॉस 45 जानते होंगे 1 बाई रूट 2, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानते होंगे 1 बाई 2, ये क्रॉस हो जाएगा 2 2 कैंसिल, 1 बाई 2 आपका आंसर होगा। आंसर नेक्स्ट पेज में है, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो ऑप्शन सी होगा आपका। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा का और भी फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या आप क्या करें साइन को चेंज करेंगे कॉस में तो कॉस के फॉर्म में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है। या इसको अगर 10 के फॉर्म में लिखें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये जितने भी फार्मूले हैं सब कॉस 2 थीटा के फार्मूले हैं, ये याद रखिएगा, आपको हेल्प करेगा। 21 है, साइन थीटा दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ पे वैल्यू पूछा है कॉस 2 थीटा का। तो अभी हमने फार्मूला बताया है कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे साइन का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन थीटा कितना है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16/25। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 2 = 32, 1 माइनस 32/25। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 32 माइनस 7/25, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, वाई अक्ष से बिंदु 2 8 की दूरी है, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है इस पॉइंट का वाई एक्सिस से। अगर इस पॉइंट को ग्राफ पे ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस पे कितना है 2 आएगा, वाई एक्सिस पे कितना आएगा 8 आएगा। फिर इसको अगर लाइन ज्वाइन करें तो आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा 2 8। तो यहाँ पे पूछ रहा है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का, तो वाई एक्सिस से देख रहे हैं कितने डिस्टेंस पे है 2 यूनिट पे है, 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए होगा। 23 है, साइन 63 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, यानी साइन 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री कितना आ जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है 1 होता है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो साइन 45 डिग्री जानते होंगे 1/√2, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2,
तो 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ जाएगा? 2/√2। √2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? √2 आएगा। ऑप्शन बी होगा। 25 है, cos 2a का वैल्यू क्या होगा? 10 के फॉर्म में यहाँ पे है, तो हमने डिस्कस किया था 1 - tan² a/1 + tan² a, तो बी ऑप्शन होगा। 26 है, cos थीटा = दिया हुआ है cos 45 डिग्री, तो थीटा क्या होगा? तो यहाँ देख रहे हैं cos है, कंपेयर करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से? 45 डिग्री, बी ऑप्शन होगा। 27 है, cos² a इक्वल होगा, यहाँ पे आपका आंसर जो पूछा है डबल एंगल में, तो cos a का जो डबल एंगल में फॉर्मूला होता है 1 + cos 2a = होता है 2 cos² a, तो यहाँ से cos a क्या आ जाएगा? 2, इसके नीचे आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। 28 है, sin 7π/2 + थीटा, तो यहाँ पे 7π/2 है, तो क्वाड्रेंट अगर बनाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या आता है 2π, यहाँ पे फिर ऐड करेंगे π/2 तो क्या आ जाएगा? 5π/2, यहाँ पे 3π, यहाँ पे 7π/2, तो 7π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? निगेटिव, निगेटिव में आंसर आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपुल चल रहा है किसका? π/2 का, तो हमने बताया था अगर मल्टीपुल π/2 का चल रहा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और निगेटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आ जाएगा cos थीटा, आंसर बी होगा। 29 है, साइन -65 डिग्री, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, यानी -sin65 डिग्री, ऑप्शन इसका नेक्स्ट पेज में है, तो 29 का आंसर डी हो जाएगा। 30 है, tan 75 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक कर देंगे, अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे? फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे, तो 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री + 30 डिग्री, फिर इसको tan a + b के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? tan a + tan b, tan a यानी tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, प्लस tan b यानी tan 30 डिग्री 1/√3 बाई 1 - tan a यानी 1 इंटू tan b क्या आया है? 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 + 1, नीचे √3 आएगा, फिर इसका भी नीचे √3 आएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? √3 - 1, ये √3 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या होगा? √3 + 1/√3 - 1, फिर इसको आप रेशनलाइजेशन करेंगे यानी परमेकरण करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है 31 है, sin a + b × sin a - b, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है sin² a - sin² b, अगर इसे cos का फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा cos² b - cos² a, मगर यहाँ साइन के फॉर्म में है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 32 है, 1 - 2 sin² 45 डिग्री, तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। 1 - 2 sin² थीटा क्या होता है? इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है cos 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जैसे पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0, ऑप्शन बी होगा। 33 है, sin a = क्या होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं आंसर आपको हाफ एंगल में पूछ रहा है, तो आप जानते होंगे साइन थीटा का फार्मूला
2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। 34 है ए प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है कॉस बी प्लस सी का, तो यहाँ पे हम बी प्लस सी फाइंड कर लेंगे। बी प्लस सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस ए। अब देख रहे हैं यहाँ पे पाई में से कुछ घट रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। अब यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे कॉस का कॉस ही रहेगा, ए हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस ए, ऑप्शन सी होगा। 35 है tan 5 थीटा इक्वल टू tan 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे tan देख रहे हैं दोनों इक्वल में है, तो इसके एंगल को कंपेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई 5, तो 180 डिग्री को 5 से डिवाइड देंगे तो आपका 36 डिग्री आएगा, ऑप्शन डी होगा। 36 है इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस सी बाई 2 होगा, तो आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़े होंगे, कॉस ऑफ हाफ एंगल क्या हो जाएगा √एस इंटू एस माइनस सी बाई ए इंटू बी, एस यहाँ पे क्या है सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 37 है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थ पाद में है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो इस क्वाड्रेंट में जो होता है पॉइंट प्लस प्लस में, इसमें होता है माइनस प्लस में, इस क्वाड्रेंट में जो होगा माइनस माइनस में, इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा प्लस माइनस में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें देखना है, यानी इस क्वाड्रेंट में एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ बी ऑप्शन में देख रहे हैं 6 प्लस में है 7 माइनस में है, तो बी ऑप्शन होगा। 38 है बिंदु 0 0 और 4 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं, यानी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का मिड पॉइंट पूछ रहा है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 0 प्लस 4 बाई 2 4 बाई 2 यानी 2 आएगा, फिर क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 8 बाई 2 कितना आएगा 4 आएगा, तो आपका तो लाइन का जो मिड पॉइंट होगा 2 और 4 होगा, सी ऑप्शन होगा। 39 है थीटा दिया हुआ 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो थीटा यहाँ पे जैसे ही 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 बाई 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 माइनस कॉस 45 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होता है 45 पे इक्वल होता है, तो ऑप्शन सी होगा। 40 है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है कॉस थीटा से, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा साइन बचेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सो स्टूडेंट आज यहीं तक स्टॉप करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, एंड इफ़ एनी डाउट्स regarding these questions then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.